हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं अंकुर शुक्ला समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज के डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में वन लाइनर सेशन के माध्यम से, जिसमें आपके जो आपका द पॉइंटर बुक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उनको लेकर के आज सारे पॉइंट को एनालिसिस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ। और याद रखिएगा, पेन ये ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हर इतिहास को रच सकती है और वो इतिहास आप भी रच सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस लगे रहिए, घटना चक्र का पूरा परिवार आपके साथ है आपकी सफलता तक, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। इस फिलीपींस में इसका आयोजन किया गया है। किसका? बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप, जिसमें हमारे देश की महिला एकल का जो खिताब है वो कांस्य पुरस्कार किसने जीत लिया है? तो पीवी सिंधु ने जीता है, याद रखिएगा। इसी मनीला में एडीबी मतलब आप समझ रहे होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? इसी मनीला में है, फिलीपींस में। एडीबी की स्थापना आपको पता है 1966 में हुई थी, जिसमें टोटल मेंबर की संख्या है 68। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी मनीला में है, फिलीपींस में, जहां पर यह आपका बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें कांस्य पदक जीता है किसने? तो भारत की पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु की अगर बात करें तो भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को लगातार 2 ओलंपिक में, ओलंपिक 2016 और ओलंपिक 2021, जो एक प्रकार से ओलंपिक 2020 है लेकिन इसका आयोजन 2021 में किया गया था टोक्यो में। इन दोनों ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया था। इस प्रकार से लगातार 2 ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जिन्होंने कांस्य पुरस्कार इसमें जीता है। नेक्स्ट हमारा है, मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल अगर हम बताएं तो वही जो आपका है रायपुर है, जहां जिसको जो है अटल नगर की संज्ञा दी गई है। छत्तीसगढ़ अगर हम बताएं तो इस समय ये नक्सलियों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में चावल का उत्पादन होता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में अगर हम बताएं तो छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य है एक प्रकार से पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर जंगल काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ पर नक्सलियों के अलावा इस राज्य में जो विकास कार्य हैं वो काफ़ी अभी निर्जर अवस्था में है, लेकिन फिर भी काफ़ी सुधार कार्य हो रहा है, क्योंकि इसी वजह से इसको एक पार्ट को अलग कर दिया गया था 2000 में। 2000 में इसका निर्माण किया गया था हमारे देश में। 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का निर्माण किया गया था, जिनमें झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य बने थे 2000 ईस्वी में, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ भी है, याद रखिएगा। ठीक है, यहीं पर इस सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई है। अगला हमारा है, किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को कान फिल्म महोत्सव की जूरी सदस्य के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है, शामिल किया गया है? कौन सी भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिनको कान फिल्म महोत्सव, ये पॉइंट याद रखिएगा, कान फिल्म महोत्सव में एक सदस्य, ज्यूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है दीपिका पादुकोण। क्या नाम है? दीपिका पादुकोण उनका नाम है। और ये किस संस्करण के लिए चुनी गई हैं? यानी कान फिल्म फेस्टिवल जो है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाना है? तो ये इसका 75वां संस्करण है, 75वां संस्करण में दीपिका पादुकोण को कान फिल्म महोत्सव के इसमें जूरी सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, पूर्वावलोकन नौसेना अलंकरण समारोह 2022, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पर है? तो केरल में। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, कोच्चि है केरल में। कोच्चि एक प्रकार का बंदरगाह भी है, कोच्चि जो है एक प्रकार का बंदरगाह भी है, और इसी कोच्चि से 2008 में सबसे पहली बार हमारे देश में SBI का ATM यहाँ पर लॉन्च किया गया था। कोच्चि के परिवहन से, कोच्चि पोर्ट से ही, कोच्चि बंदरगाह से सबसे पहली बार ATM लॉन्च किया गया था नौसेना के, यानी आपका समुद्र में ATM लॉन्च किया गया था पहली बार। SBI का ATM कोच्चि से इसकी शुरुआत की गई थी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है,
अगला हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और आपका प्रेस इंडेक्स भी जारी किया जाता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया जाता है। और एक बार सारे लोग कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इस बार कितनी रही है। कमेंट में सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, जिसका इस बार का थीम रखा गया है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, इसकी थीम है। नेक्स्ट हमारा है किस कंपनी के द्वारा M15 पेट्रोल को लॉन्च किया गया है? M15 पेट्रोल को लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा M15 नाम का एक पेट्रोल लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और ये किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है इस कंपनी के द्वारा? तो इसकी शुरुआत की गई है आसाम में। आसाम में एक जगह है जिसका नाम है डिगबोई, जो काफ़ी बड़ा खनन केंद्र है, याद रखिएगा, पेट्रोलियम का। नाम क्या है? डिगबोई में यहाँ पर तेल का खनन किया जाता है, पेट्रोलियम का। उसके अलावा मुंबई हाई है महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर है गुजरात में। ये सारे कई जगह हैं जहाँ पर तेल का या पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है इसी आसाम में अभी हाल ही में एक नया नेशनल पार्क बनाया गया था, जिसके साथ ही नेशनल पार्कों की संख्या आसाम में हो गई है 7। उसके अलावा आसाम में इस समय जो CM है, चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा। नाम क्या है? हेमंत विश्व शर्मा आसाम के इस समय मुख्यमंत्री हैं। आसाम में ही आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पर है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है? इसी आसाम में है मानस नेशनल पार्क। इसी आसाम में एक नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है जो एक प्रकार से हमारे देश से बाहर से आती है, यानी भारत के बाहर से इसका उद्गम है ब्रह्मपुत्र का, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और आसाम में बहती हुई ये आपका एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली। माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कौन से राज्य में है? तो आसाम राज्य में है ये माजुली द्वीप। और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसी नाम से भारत और रशिया के द्वारा एक मिसाइल का निर्माण किया गया जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इस कंपनी के द्वारा M15 पेट्रोल का जो लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, इसे आसाम में शुरुआत की गई है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? किस देश में, कौन से देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कौन से देश में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण, आपको पता है सरदार पटेल यानी यहाँ पर बात की जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो कनाडा में किया गया है, कनाडा में। सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार पटेल जो है डियर, ये आपका इनकी एक प्रतिमा अभी हाल ही में 184 मीटर की गुजरात में स्थापित की गई है। गुजरात में उस जगह का नाम है केवड़िया। नाम क्या है? तो उसका नाम केवड़िया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम है, गुजरात के केवड़िया में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। लेकिन अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इन्हीं के द्वारा जो है कनाडा में, ओंटारियो में, कनाडा के कहाँ पर? तो ओंटारियो में, याद रखिएगा। ओंटारियो कनाडा में एक झील भी है। इसी ओंटारियो में, कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल को सरदार का उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारदौली की महिलाओं के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी सरदार की, ठीक है। 1928 में, 1928 में याद रखिएगा। हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले गृह मंत्री कौन थे? तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा कनाडा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस समय हमारे देश में कई प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। अभी हाल ही में शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है हैदराबाद में। हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण गुजरात में किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से कई सारी प्रतिमाओं का अनावरण किया गया जिनका नाम जानना आपके लिए जरूरी है। महात्मा बुद्ध से संबंधित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसलिए ये सारे प्रतिमा
कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उनकी ऊंचाई क्या है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की शुरुआत की गई है। कौन से राज्य में, किस देश में, हमारे देश में कौन से राज्य में ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में, भोजपुरी इलाका बिहार है, वहीं पर इसका शुभारंभ किया गया है। और बिहार की बात करें तो बिहार की कैपिटल क्या है? तो बिहार की कैपिटल है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं। कौन है? नीतीश कुमार जी। हमारे देश में शिक्षा के साक्षरता के दृष्टिकोण से सबसे पिछड़ा हुआ राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है बिहार। महिला शिक्षा में सबसे कम साक्षरता राजस्थान की है, लेकिन टोटल साक्षरता की बात की जाए तो बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। ये पॉइंट याद रखिएगा बिहार से संबंधित। और अभी हाल ही में बिहार से नेपाल के लिए एक रेलवे लाइन भी शुरू की जा रही है। अभी हाल ही में जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर थे तभी ये समझौता किया गया था, भारत के बिहार से नेपाल के लिए रेलवे लाइन चलाई जाएगी। ठीक है, और बिहार में एक जगह है मोतिहारी, वहीं से नेपाल के लिए एक पाइपलाइन भी बनाई गई है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बिहार से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुभारंभ किसने किया? तो वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया है। और इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया में इसकी शुरुआत की गई है, शुभारंभ की गई है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा इस ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल के बारे में विकास करना इस समय काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में चल रहा है, इसलिए ये करंट का इश्यू है और बहुत ही चर्चा में है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को जीत लिया है? कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता है? इसको जीता है जैन यूनिवर्सिटी ने। किसने? जैन यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। इसका संस्करण कौन सा है? तो दूसरा संस्करण है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बेंगलुरु में इसका जो है आयोजन किया गया, दूसरा संस्करण है। जैन यूनिवर्सिटी ने जीत लिया है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को। ठीक है, और आपको पता है अभी हाल ही में खेल महाकुंभ की भी शुरुआत की गई थी। खेल महाकुंभ की शुरुआत हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में इसका शुभारंभ किया गया था। खेल महाकुंभ की शुरुआत याद रखिएगा। कुंभ आपका जो है, कुंभ एक धार्मिक त्यौहार भी है, जो एक प्रकार का स्नान पर्व है, हमारे देश में मनाया भी जाता है। 4 जगहों पर कुंभ लगता है, लेकिन ये खेल महाकुंभ है जिसकी शुरुआत की गई है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है किसके द्वारा ऑपरेशन सतर्क, नाम क्या है? ऑपरेशन सतर्क, इसका आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है ऑपरेशन सतर्क योजना। ऑपरेशन सतर्क, आरपीएफ ने इसका आयोजन कब से कब तक किया है? तो आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा इसका आयोजन 5 से 30 अप्रैल के बीच में 2022 में इसका किया गया है, इसका आयोजन आरपीएफ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है किसने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु परिसर का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु परिसर यानी सिंपल सी बात है, ये बेंगलुरु में है। इसका उद्घाटन किसने किया है? जिसका उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। किसने किया है? अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं। क्या हैं? तो गृह मंत्री हैं हमारे देश के। उसके साथ साथ अभी हाल ही में हमारे देश में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया है। उस मंत्रालय का नाम क्या है? तो उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। क्या नाम है? तो उसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और इस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी किसको सौंपी गई है? तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को इसकी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नया मंत्रालय बनाया गया है, इसलिए ये जिम्मेदारी, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा, सहकारिता मंत्रालय। और अभी हाल ही में किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाम क्या है उनका? तरुण कपूर। क्या नाम है? तरुण कपूर उनका नाम है, जिनको अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाए। इसके पहले खरे जी थे, जिनको जो प्रधानमंत्री के हमारे सलाहकार थे, लेकिन
तरुण कपूर को अब नियुक्त किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का सलाहकार। कितने वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है? तो 2 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। और अभी हाल ही में कई सारे सचिवों की नियुक्ति भी की गई है, जिसमें हमारे देश के जो विदेश मंत्री थे उनकी जगह पर विनय मोहन क्वात्रा जी को इस समय नियुक्त किया गया है विदेश सचिव के रूप में। किसके पहले कौन था? तो हर्षवर्धन श्रृंगला थे। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। और जिसको जो है G7 में समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, किस शिपयार्ड कंपनी के द्वारा भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किया जाएगा? कौन से शिपयार्ड कंपनी के द्वारा भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किया जाएगा? तो उसका नाम है कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। भारत के पहले घरेलू हाइड्रोजन ईंधन, यानी ये पहला जो वर्ड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। और जब देश में कोई भी इवेंट, कोई भी आपके आविष्कार पहली बार किए गए हों, तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण किया गया है कोचीन शिपयार्ड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, किसको केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? CBDT का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? उनका नाम है संगीता सिंह। किसने भगवान महावीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया है? तो इसका शिलान्यास किया गया है हमारे देश के प्रेसिडेंट के द्वारा, महामहिम रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है। रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसकी जो है शिलान्यास की गई है और इसका जो है उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है, किसके द्वारा कमला देवी नामक फास्ट पेट्रोल वेसल यार्ड 2118 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका शुभारंभ हमारे देश के इंडियन तटरक्षक बल के द्वारा, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है, ICG के द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नाम क्या है? कमला देवी नाम से एक फास्ट पेट्रोल वेसल यार्ड 2118 का जो है शुभारंभ किया गया है। और अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा शून्य दोष प्रभाव, ये पॉइंट याद रखिएगा, जहां पर भी आपको इस तरह के पॉइंट मिलें, ठीक है, जैसे यहाँ पर कमला देवी नामक एक फास्ट पेट्रोल वेसल यार्ड 2118 का शुभारंभ, यहाँ पर शून्य दोष प्रभाव का प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है, तो किस मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ की गई है? सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, क्योंकि यही वो नाम है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आते हैं कि अभी हाल ही में शकुंतला नाम के कौन से यंत्र का जो है आविष्कार किया गया है, कदम का संबंध किससे है, या फिर देवी शक्ति का संबंध किससे है, परम गंगा का संबंध किससे है, गंगा का संबंध किससे है, दुर्गा या गाली का संबंध किससे है, क्योंकि ये सारे नाम अभी हाल ही में करंट अफेयर में चर्चा में रहे हैं, इसलिए इनका नाम जानना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, स्वास्थ्य चिंतन शिविर। नाम क्या है? स्वास्थ्य चिंतन शिविर। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में किया गया है स्वास्थ्य चिंतन शिविर का अभी हाल ही में उद्घाटन। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो ये राज्य है भारत का, हमारे ये राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि गुजरात की सबसे पहली बात करें तो इसका जो उद्घाटन है, इसका जो स्थापना दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का, अभी हमने पढ़ा भी था। उसके अलावा जैसा पहला आपने देखा स्वास्थ्य चिंतन शिविर, कौन सा? स्वास्थ्य चिंतन शिविर कहाँ पर? ये तो केवड़िया में, ठीक है, केवड़िया में इसकी शुरुआत की गई है। उसके अलावा अगर हम गुजरात के कुछ पॉइंट की बात करें तो सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर, कहाँ पर है? गुजरात में, सरदार पटेल की प्रतिमा, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर डिफेंस एक्सपो, कौन सा? डिफेंस एक्सपो 2022, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर? गुजरात के केवड़िया में। उसके बाद तीसरा है अभी हाल ही में व्यू पॉइंट, कौन सा? व्यू पॉइंट का उद्घाटन, व्यू पॉइंट का उद्घाटन, यानी एक प्रकार से इसको कहते हैं सीमा दर्शन। नाम क्या है? सीमा दर्शन। कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात के एक जगह है जिसका नाम है नडा बेट,
नड्डा बेट इसका नाम है, गुजरात में। वहाँ पर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक प्रकार से लाइव प्रसारण, या आप आज जाके आसानी से वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है बॉर्डर पर, ठीक है। तो नड्डा बेट में इसकी शुरुआत की गई है। उसके अलावा गुजरात में अभी आपको हमने बताया खेल महाकुंभ की शुरुआत, ठीक है। खेल महाकुंभ कहाँ पर? तो अहमदाबाद में गुजरात में शुरुआत की गई है। उसके अलावा स्टील रोड की शुरुआत, स्टील रोड्स, भारत की पहली स्टील रोड कहाँ पर बनी है? तो गुजरात के सूरत में बनी है भारत की पहली स्टील रोड। नेक्स्ट हमारा है निर्यात तैयारी सूचकांक। कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उसका नाम है गुजरात। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई सारे पॉइंट हैं गुजरात से संबंधित जो इस समय चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा करंट से इशू से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में हमेशा याद रखना जरूरी है गुजरात से संबंधित, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, सारे पॉइंट को अलग अलग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य चिंतन शिविर की अध्यक्षता, स्वास्थ्य चिंतन शिविर की अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित हैं, स्वास्थ्य मंत्री इस समय है मनसुख मांडविया जी। हर्षवर्धन के बाद इन्हीं को बनाया गया है, ठीक है। तो मनसुख मांडविया के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित नीतियाँ व कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में भगवान महावीर, ये आपका क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में हमारे देश के प्रेसिडेंट जो आप रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। ऑपरेशन सतर्क भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। और इस ऑपरेशन सतर्कता का उद्देश्य क्या है? तो अवैध शराब, तंबाकू, नकदी, सोना चांदी आदि वस्तुओं का रेलवे परिवहन से किए जाने वाले कार्यवाही पर रोक लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी हाल ही में आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। किस पर? तो ये भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, जैसे अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो भी 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र के इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो 3 पार्टियों पर टिकी हुई है, यानी एक ऐसी चारपाई है जो जिसके केवल 3 पाए हैं। यानी यहाँ पर महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो एनसीपी है, साथ में कांग्रेस है, और कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना, 3 पार्टियों के गठबंधन से यहाँ सरकार चल रही है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई में आप देखेंगे सबसे पहले तो ये हमारे देश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। हमारे देश की औद्योगिक राजधानी क्या है? मुंबई है। औद्योगिक राजधानी होने के साथ साथ भारत में जितने भी आर्थिक संस्थान हैं, वो चाहे जो जितने भी बैंक हैं, मैक्सिमम बैंकों के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो मुंबई में है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। वो चाहे नाबार्ड हो, आरबीआई हो, या फिर जितने भी आपके लगभग बैंक हैं सारे महाराष्ट्र में, मुंबई में हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में जो पर्यटक स्थल हैं उनमें अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, उसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ये सारे पॉइंट भी याद रखिएगा महाराष्ट्र से संबंधित। एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा और अजंता की गुफाएं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र से, ठीक है। इसी महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है नासिक। नासिक में आयोजन किया जाता है। नासिक में किसका आयोजन होता है? तो यहाँ पर आयोजन किया जाता है यहाँ पर कुंभ का, ठीक है। कुंभ का आयोजन किया जाता है, और कुंभ तो आपको पता है हमारे देश में 4 जगह पर इसका आयोजन होता है। सबसे पहले प्रयागराज में, उसके अलावा हरिद्वार में, हरिद्वार के अलावा उज्जैन में, और उज्जैन के अलावा नासिक में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कुंभ का आयोजन किया जाता है। ये हरिद्वार से आपके महाराष्ट्र से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? तो इसी महाराष्ट्र में है। इसी महाराष्ट्र में मुंबई हाई नाम का एक पेट्रोलियम जो है स्थल है, याद रखिएगा, मुंबई हाई।
मुंबई हाई नाम से एक स्थल है जहां पर पेट्रोलियम का खनन किया जाता है। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र से संबंधित, जहां पर अभी हाल ही में एक बस की शुरुआत की गई है। ठीक है, जो आपका बस है वो हमारे इस महाराष्ट्र के जो इस समय मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, उनके द्वारा शुरुआत की गई है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय, ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इस संगोष्ठी का जो है आयोजन किसके द्वारा, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? शेखर कपूर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नौसेना अलंकरण कोच्चि केरल में आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है इस समय? तो राजनाथ सिंह जी इस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगर रक्षा की बात हो रही है तो रक्षा हमारे देश में 3 भागों में डिवाइड है। एक है आपका थल सेना, एक है जल सेना, एक है वायुसेना। वायुसेना तीनों का एक एक गवर्नर या एडमिरल या फिर आपके एक एक अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, लेकिन इन तीनों सेनाओं का जो मालिक होता है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, हमारे देश का राष्ट्रपति होता है इन तीनों सेनाओं का मालिक। ठीक है, राष्ट्रपति जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं इन तीनों सेनाओं का। याद रखिएगा हमारे देश में ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रक्षा से। थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को, जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार से ये तीनों दिवस याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी हाल ही में थल सेना जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में उनका परिवर्तन भी किया गया है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है, थल सेना जो अध्यक्ष हैं उनका परिवर्तन किया गया है और थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है मनोज कुमार को। नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में ENBA अवार्ड। ENBA अवार्ड 2021 का समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पर? दिल्ली में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा है इस आपके ENBA गोल्ड अवार्ड को किसने जीत लिया है? तो DD किसान चैनल ने। DD किसान चैनल ने ENBA गोल्ड अवार्ड को जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है अभी हाल ही में भारत से किसने श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका संबोधन किया गया है। याद रखिएगा, श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट हॉस्पिटल का। और ये हॉस्पिटल है कहाँ पर? तो ये हॉस्पिटल है कहाँ पर? तो इसका उद्घाटन किया गया है शुआ में, फिजी एक देश है, वहीं पर इसकी शुरुआत की गई है श्री सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। अगला हमारा है हाल ही में किस बैंक ने अपना पहला डिजिटल उत्पाद PAPL यानी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का अनावरण किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है हमारे देश में इंडियन बैंक के द्वारा। और इंडियन बैंक जो है इसके कौन सी परियोजना का हिस्सा है? तो ये वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस का जो है ये हिस्सा है इस परियोजना का। याद रखिएगा। अगला हमारा भी हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड, कौन सा? व्हिटली गोल्ड अवार्ड जो है इसका खिताब किसने जीत लिया है? तो यह जो व्हिटली गोल्ड अवार्ड है इसे जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। और किसके द्वारा दिया गया है? तो व्हिटली फंड फॉर नेचर के लिए ये आपका व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया जाता है। चारुदत्त मिश्रा ने इस अवार्ड को जीता है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में उपग्रह आधारित लैंडिंग प्रक्रिया का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में भी पहला कदम भारत ने रखा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र की बात की जा रही है। उपग्रह आधारित लैंडिंग प्रक्रिया का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है हमारा भारत। हमारे देश में एक प्रकार से अंतरिक्ष या जो उपकरण के कार्य हैं वो कई सारे संस्थानों जैसे इसरो हो गया, उसके अलावा HAL हो गया, DRDO हो गया, ठीक है, DRDO हो गया, उसके अलावा हो गया भाभा हो गया। ये सारे जो हैं कई सारे संस्थान हैं जो हमारे देश में मिसाइल क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करते रहते हैं और भारत को रक्षा क्षेत्र में कई सारे उपकरण भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा इस लैंडिंग प्रक्रिया में क्रमशः
किस विमान और उपग्रह का प्रयोग किया गया है? तो इस लैंडिंग प्रक्रिया में जिस विमान का प्रयोग किया गया है उसका नाम है ATR-72-600 और गगन। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, इसी विमान का प्रयोग किया गया है इस लैंडिंग प्रक्रिया में। नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के जहाज विरोधी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया गया है? सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, जहाज विरोधी संस्करण का, ये आपका ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका परीक्षण कहां पर किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है, जो हमारे देश में एक दक्षिणतम एक द्वीपीय राज्य है, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल तो आपको पता ही है, इंडिया और रशिया के संयुक्त उद्यम से तथा भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया के मॉस्कोवा नदी के नाम से इसका नाम रखा गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इस मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है, भारतीय नौसेना ने। अगला हमारा है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत और किस देश का संयुक्त प्रयास है? तो भारत और रशिया, अभी हमने डिस्कस किया, भारत और रूस के। और रूस के बारे में तो आप जानते ही हैं, इस समय यहाँ पर हेड कौन है? तो उनका नाम है पुतिन। इसने अभी हाल ही में यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करके रखा हुआ है, इसकी वजह से मानवाधिकार परिषद से उसको बाहर कर दिया गया है। यूक्रेन को G8 से भी बाहर किया गया था 2014 में, जब उसने क्रीमिया पर अधिकार किया था, और तब बन गया था G7। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी हाल ही में किसके द्वारा लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है? नाम क्या है? लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन नाम की पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा? राशिद किदवई के द्वारा। इस किताब का जो है इसके राइटर हैं राशिद किदवई। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है, जो पहली बार 2012 में मनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय जैज़ दिवस की थीम क्या है? अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी इस बार की इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटरनरी डे, ये अप्रैल 2022 में किस तारीख को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 अप्रैल को। कौन सा दिवस? विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है 30 अप्रैल को। और इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेसिलियंस, इसकी थीम रखी गई है इस बार की विश्व पशु चिकित्सा दिवस की। अगला हमारा है अभी हाल ही में भारत का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल उत्पादन केंद्र संयंत्र कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया? तो बिहार में, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है पूर्णिया में। कहाँ पर? तो पूर्णिया में शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट हमारा है अभी हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने निलंबित कर दिया है? तो वो है रशिया। किसने? विश्व पर्यटन संगठन ने रूस को निलंबित कर दिया है। और इसी के साथ ही ये रशिया को भी निलंबित किया था, किसने? मानवाधिकार परिषद ने भी। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो रशिया को निलंबित किया गया है, रीजन क्या है सबको पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है, जिसकी वजह से ये निलंबन किया गया है, ठीक है। यह निलंबन किसने किया है? तो इसके महासचिव नाम क्या है? जुराब पोलोलिका सिवली इनका नाम है, जो इस समय विश्व पर्यटन संघ यूएनओ के विश्व पर्यटन संघ के इस समय महासचिव हैं। और अभी हाल ही में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर यूरोप की यात्रा पर थे, उन्होंने कई सारे देशों के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात की, जिनमें जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्डिक देश है। नॉर्डिक देश में आपके डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सारे देश आते हैं, ठीक है। तो उन सारे देशों के साथ एक सम्मेलन किया था, कहाँ पर? कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल में। डेनमार्क की कैपिटल में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भागीदार कौन कौन से थे? तो जो आपके उसमें नॉर्डिक के देश हैं, नॉर्वे है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये सारे शामिल थे, याद रखिएगा, ठीक है। और साथ में भारत भी इसमें शामिल था। किसने जो है प्लास्ट इंडिया 2023 का शुभारंभ किया है? तो मनसुख मांडविया ने इसकी शुरुआत की है। और ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी और सम्मेलन है? तो ये जो है 11वां संस्करण है, याद रखिएगा, इसका 11वां संस्करण है प्लास्ट इंडिया 2023 का, जिसका शुभारंभ हमारे देश के जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका नाम है मनसुख
मांडविया, उन्हीं के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। इस प्रकार से आज के हमारे सेशन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे डियर, वो सारे कंप्लीट होते हैं। आज के सेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वन लाइनर के, वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने अपनी सेशन में डिस्कस किया है। एक बार सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा। कमेंट में आंसर बताइएगा और साथ में आपको बता दें कि आज इस समय आपका जो वार्षिकांक है, द पॉइंटर का वार्षिकांक, वो भी अपलोड हो चुका है या होने वाला है। सारे जितने भी आपके पूरे वर्ष के घटनाक्रम है, उन सारी चीज़ों को वन लाइनर सेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और आपको 8 लेक्चर के माध्यम से पूरे वर्ष का करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आसानी से आपको सारे पूरे वर्ष के करंट अफेयर मिल जाएंगे और साथ ही साथ दृष्टि के करंट अफेयर भी अपलोड हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस आपके आने वाले एग्ज़ाम पीसीएस, एनटीपीसी, लेखपाल, इन सारे एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारियों को मजबूत करना है। ठीक है, एक बार सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, ऑल माय डियर्स, थैंक यू सो मच।